एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी विद्यार्थियों का आज जो गणित विषय का प्रश्न पत्र होने जा रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को इस पूरे पेपर को ध्यान से आज देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करें। क्वेश्चन आप देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा में आज पहला प्रश्न परीक्षा में आपको दिया जाएगा। यदि a बराबर 2, 3, 5 और b बराबर 3, 4 हो तब क्या होगा? तो तब a, b बराबर 5 जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो सही और सटीक आंसर के रूप में लिखकर आना रहेगा। दूसरा प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, फलन f(x) बराबर x क्या है? तो ये एक मापांक फलन है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है मापांक फलन विल बी करेक्ट आंसर। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। कल आपका हिंदी विषय का पेपर होगा। हिंदी विषय की जो लाइव क्लास रहेगी शाम 6 बजे रहेगी, आज शाम 6 बजे। तो सभी बच्चों को जुड़ना है। सम्मिश्र संख्या i का जो मान होगा वो कितना होगा? तो सम्मिश्र संख्या i का जो मान होता है वो होता है करणी -1। तो करणी -1 यहाँ पर सही और सटीक आंसर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। समीका 3x - 2 बराबर 0 का हल है, तो वो हो जाएगा -∞ to 3। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 7 ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें। यदि लंबवत रेखाओं की प्रवणता m1 तथा m2 है तब आपको लिखना है m1 m2 बराबर -1। तो ये आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? सही आंसर के रूप में लिखना है। a तथा b का समांतर माध्य a की पावर n प्लस b की पावर n बटा a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 है, तब n का मान कितना होगा? ये n का जो मान हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना है 1 n का मान होगा। यहाँ पर आपको 1 लिख कर आना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार हम कर रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर दिला सकें। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य से माध्य विचलन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिए एक बार सभी बच्चे की। प्रश्न है कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य से माध्य विचलन का जो सूत्र होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है और वो हो जाएगा सिग्मा। ध्यान रखना है सिग्मा xi माइनस x माइनस i बटे n। यदि a और b परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तब a b बराबर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको लिखना है बराबर हो जाएगा 5, या फिर आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, 0। यदि 1/6 डिवाइडेड बाय 1/7 बराबर x/8 तब x का मान कितना होगा? x का मान हो जाएगा 64। तो इसमें आपको आज 64 करेक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, y3 समतल में स्थित किसी बिंदु के x निर्देशांक का जो मान होता है वो कितना होता है? तो इसका जो मान होता है 0 लिखना है। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 चित्त आने की जो प्रायिकता होती है कितनी होती है? 3/8। रेखाखंड AB व BC की प्रवणता समान है तब बिंदु A B C होंगे, तो क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है संरेख। fx बराबर 99, x का x बराबर 100 पर अवकलज क्या हो जाएगा? अवकलज हो जाएगा 99। तो इसमें आपको 99 ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है माय डियर फ्रेंड्स। ये प्रश्न आपको याद करके जाना है, ये जोड़ी आएगी आज परीक्षा में। 10 n/4 प्लस थीटा, यहाँ पर क्या है? ये थीटा है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? ऑप्शन नंबर F से मिलाना है। 10 to x में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 210x बटा 1 - 10²x। साइन 2x में ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 210x बटा 1 + 10²x। 1 प्लस cos 2x में हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, 2 cos²x। d/dx sec x, इसमें ऑप्शन नंबर G से मिलाना है, sec x 10x। LIMx0 sin 2x बटे x, इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है 2। तो ये आपकी जोड़ी
और जोड़ी के नंबर हो चुके हैं। आप सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि आज ये परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से देखें। समुच्चय a बराबर x अनुपात x एक पूर्णांक है और -3 <x <7 को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में आपको लिखकर बता देता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। रोस्टर रूप में हम लिखेंगे -2 -1, फिर 0 से आपको लेना है 0, 1 से लेके तो आपको कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। तो ये रोस्टर रूप आपका हो जाएगा। फलन f(x) बराबर x² + 2 का परिसर लिखिए, जहाँ x एक अवास्तविक संख्या है। तो दूसरे में आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। दूसरा जो है इसमें आपको 2 इन्फिनिटी लिखना है, ठीक है, 2 इन्फिनिटी। सम्मिश्र संख्या i की पावर 39 को a + b ib के रूप में लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है 0 + i - 1। असमीका 3x + 2 > 2 का हल क्या होगा, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है। तो इसका हल मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए आप सभी बच्चे जल्दी से। और जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अंक 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है, अगर पुनरावृत्ति ना हो तो 60। आंकड़ा दिया गया है 3 4 5 6 7 का, जो माध्य से माध्य विचलन क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है 1.2, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप सब बच्चे ले लीजिए अच्छे से और इन्हें याद करके जाना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आज परीक्षा में आएंगे, ध्यान से देखें। प्रत्येक संबंध एक फलन है, ये गलत होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह समुच्चय है, ये गलत है। बिंदु -2 3 5 की y3 समतल से लंबवत दूरी 2 है, ये सत्य लिखना है। x - 2y की पावर 12 के प्रसार में पदों की संख्या 13 है, सत्य है। 1 + xn के प्रसार में पदों की संख्या n + 1 है, ये सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला देखिएगा, दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल भी एक सम्मिश्र संख्या होती है, तो ये सत्य लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका जो अगला सेट था वो कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला सेट पेपर अभी मैं कुछ समय बाद लेकर आ रहा हूँ, तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।